औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। एक छोटा सा जुमला मैंने आपके सामने कुरान मजीद से जो तिलावत किया और इसमें जितने भी लफ्ज़ हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला इनको पहचान लेंगे, कम से कम तर्जुमा आप कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं लिखता हूँ आपके सामने जी लफ्ज़ मैंने पढ़ा है कि लिल्लाही, जी लिल्लाही ये दो लफ्ज़ हैं, एक है लाम और एक है इसमें जलाला। ये लाम कौन सा है? ये लाम मजरूर कर रहा है तो ज़ाहिर बात है लाम जा रहा है, ठीक है। और ये जार मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें आपके इल्म में आ गई हैं। तो लिल्लाही का तर्जुमा हम करेंगे अल्लाह के लिए। नोट कर लीजिएगा कि लिल्लाही का तर्जुमा अल्लाह के लिए तो हम करते ही करते हैं, लेकिन कई जगह पर हम इसका तर्जुमा अल्लाह के लिए नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह का करेंगे, ठीक है। उसकी वजह क्या है वो भी आपके सामने इंशाअल्लाह ताला आ जाती है। तो लिल्लाही का तर्जुमा जो आपके इल्म में है वो है अल्लाह के लिए। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन वर्ड पढ़ा है मां, क्या माना था इसके जी? वट, ठीक है। क्या? अब जरा लिल्लाही को आप एक तरफ कर दें और इस मां पर फोकस करें। मां के बाद मैं आगे लिख रहा हूं फिस समावाती। फिस समावाती को आप एनालाइज कर सकते हैं, मुरक्कब जारी है, ठीक है। तर्जुमा क्या होगा? आसमानों में, ठीक। तो मा फिस समावाती का तर्जुमा करें मैंने क्वेश्चन वर्ड जो मां पढ़ाया आपको, मैं कह रहा हूं कि उसके मुताबिक इसका तर्जुमा करें जरा। यार वट मां के माना क्या होते हैं? वट होते हैं ना, तो वट के हिसाब से तर्जुमा करें ना आप। हाँ, आसमानों में क्या है? वट इज इन अस्समावात, यही बनेगा ना यार। वट इज योर नेम? मां इस्मु का। वट इज योर रिलीजन? मां दीनू का। मां फिस समावाती, आसमानों में क्या है, ठीक है ना। तो ये मां जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यही क्वेश्चन वर्ड जब जुमले के दरमियान में आ जाते हैं तो फिर इनके मीनिंग्स भी बदल जाते हैं। इसके लिए मैंने आपके सामने लफ्ज रखा था वैन का, ठीक है ना, कि वैन के माना है कब, लेकिन यही वैन जब दरमियान में आ जाता है तो क्या हो जाता है? जब। क्लियर हो गया? अब ये मां फिस समावाती, ये मां जो है ये दरमियान में आ रहा है। अब इसको दरमियान में रखते हुए तर्जुमा करें। अब आप इसका तर्जुमा क्या के साथ नहीं करेंगे? लिल्लाही अल्लाह का है, अल्लाह के लिए है जो आसमानों में है। बात समझ में आ गई? वही वट होता है जी, वही विच होता है, वही हु होता है जो क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है। और जब यही वट हु विच जुमले के दरमियान में आ जाते हैं तो क्वेश्चन के लिए नहीं आते, ठीक है ना। मैं पूछता हूं जी हु आर यू, तुम कौन हो? हु आर यू यहां पर क्वेश्चन के लिए आ रहा है, तुम कौन हो। और जब मैं कहता हूं कि दिस इज द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, तो यहां पर कौन के लिए आप हु इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, यहां पर आप जो के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो असल में हमारा जो छोटा सा टॉपिक अब आखिरी रहता है, ये वो टॉपिक है जो अगर आप अपने तमाम नोट्स
उन पे नज़र डालें तो सिर्फ एक जगह आपको खाली मिलेगी, और वो है जी मारफा की अक़साम में अस्माए मौसूला। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी हम अस्माए ज़मायर पढ़ चुके हैं, हम अस्माए इशारा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मारफा की सारी अक़साम हमने पढ़ ली हैं। अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा तो वो अस्माए मौसूला थे जिनको हमने डिटेल से नहीं पढ़ा। और आपको याद होगा जब हमने मारफा की 5 किस्में पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये मारफा की 5 किस्में जो हैं हम मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करके देखेंगे एक एक करके। तो हमने अलम को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करके देखा और हमने जुमला बनाया ज़ैदुन सालिहुन। फिर हमने मुअर्रफ बिल लाम यानी अलिफ लाम वाले इसम को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल किया और जुमला बनाया अल वलदु सालिहुन। फिर हमने इसमें इशारा को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल किया और जुमला बनाया हाजा सालिहुन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ज़मीर को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल किया और जुमला बनाया हुआ सालिहुन। क्लियर। तो 4 मारफा की किस्में हमने एज ए मुब्तदा इस्तेमाल कर ली थी। और जब इसमें मौसूल की बारी आई तो मैंने आपको बताया कि इसमें मौसूल जो है ये अकेला नहीं आता, इसे अकेला आने से डर लगता है, ये अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आता है। और ज्यादातर इसका साथी जो है वो जुमला फेलिया होता है। इसके साथ ज्यादातर क्या होता है? जुमला फेलिया। और जुमला फेलिया चूंकि हमने पढ़ा नहीं था इसलिए हम उस वक्त इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे। अभी भी अगर से हमने जुमला फेलिया नहीं पढ़ा लेकिन अस्माए मौसूला में आपको इसलिए पढ़ाऊंगा कि इसके साथ कभी कभी जुमला इस्मिया आ जाता है, इसके साथ कभी कभी जुमला इस्मिया आ जाता है, कभी कभी इसके साथ मुरक्कब जारी भी आ जाता है। अब चूंकि हमने मुरक्कब जारी भी पढ़ ली है, जुमला इस्मिया भी पढ़ लिया है, तो आज हम इसको कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है अस्माए मौसूला। इनको इंशाअल्लाह ताला हम तफसील से आज देखेंगे जी। अस्माए मौसूला जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो उसको मैंने बताया था कि उर्दू में जो जिस जैसे लफ्ज के लिए अरबी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल होंगे उनको अस्माए मौसूला कहा जाएगा, जो या जिस, ठीक है। अब ये जो या जिस का काम एक तो हम लेंगे इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से, वो जो क्वेश्चन वर्ड हमने पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, मां, मन, एक तो उनसे काम लिया जाएगा। एक तरीका यह है कि अरब ने जो जिसके लिए अलग से लफ्ज ही बोले, अलग से लफ्ज ही बनाए हैं या बोले हैं जिन्हें अस्माए मौसूला कहा जाता है। तो अस्माए मौसूला अब हम पढ़ेंगे जिस तरह हमने अस्माए इशारा पढ़े थे, जिस तरह हमने अस्माए ज़मायर पढ़े थे। तो अब बात आगे जी अस्माए मौसूला की। और फिर एक मर्तबा आपके सामने इस्म का लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और जब भी कहीं इस्म लिखा हुआ आ जाए तो उसके बारे में 4 बातें आपको मालूम होनी चाहिए: जिन्स, अदद, वुसअत, एराब, ठीक है। तो अस्माए मौसूला जो अरब इस्तेमाल करता है, अस्माए मौसूला के लिए एक काम तो वही अस्माए इस्तिफाम देंगे बीच में लाके, लेकिन जो प्रॉपर अस्माए मौसूला अरब ने बोले हैं वो मैं आपको बताने लगा हूं, ठीक है। इसके लिए हम एक चार्ट पढ़ेंगे जिसमें हमें अस्माए मौसूला सारे इंशाअल्लाह ताला याद हो जाएंगे। चारों पहलू उसके, जिन्स, अदद, वुसअत, एराब। एराब हमें पता है अस्माए मौसूला का के मारफा होते हैं, बाकी रह गए मुज़क्कर मुअन्नस। वुसअत का हमें पता है अस्माए मौसूला की कि वो मारफा होते हैं, ठीक है। वुसअत का पता है हमें अस्माए मौसूला की कि मारफा होते हैं। बाकी जिन्स, अदद और एराब का हमें इस चार्ट से पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको अस्माए मौसूला मरफू इस वक्त बताने लगा हूं जी। मरफू अस्माए मौसूला ध्यान में रखिएगा। अस्माए मौसूला के लिए मेन लफ्ज जो है ना वो है जो, जिस। अब ये जो का लफ्ज हम उर्दू में मुज़क्कर के लिए भी बोलते हैं और मुअन्नस के लिए भी जो का लफ्ज ही बोलते हैं, ऐसे है ना। वाहिद के लिए भी जो का लफ्ज बोलते हैं, जमा के लिए भी जो का लफ्ज बोलते हैं। तो एक ही लफ्ज है हमारे पास जो, जिसके लिए इंग्लिश में हु वर्ड है।
अब हु वर्ड जो है मुजक्कर के लिए भी हु है, मुअन्नस के लिए भी हु है, वाहिद के लिए भी हु है, जमा के लिए भी हु है, एक ही वर्ड है हु। ठीक, तो अरबी जुबान में हर जो के लिए अलग लफ्ज होगा, ध्यान में रखिएगा। तो पहले हम देखेंगे जी मुजक्कर जो, फिर हम देखेंगे मुअन्नस जो, फिर हम देखेंगे वाहिद मुजक्कर जो, फिर हम देखेंगे मुसन्ना मुजक्कर जो, मुअन्नस जो, और एंड पे हम देखेंगे जमा मुजक्कर मुअन्नस जो। यानी उर्दू में एक जो है, इंग्लिश में एक हु है, अरबी में हर जो हु मुख्तलिफ होगा। तो वाहिद मुजक्कर जो अगर होगा अरबी जुबान में, उसके लिए लफ्ज होगा जी अल्लज़ी। अल्लज़ी, ठीक है, अल्लज़ी जो। वाहिद मुजक्कर के लिए अल्लज़ी लगेगा, वाहिद मुअन्नस के लिए अल्लती लगेगा। अल्लती, यानी आप जो लफ्ज वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अरबी जुबान में आप अल्लती बोलेंगे या लिखेंगे। पहले इनकी जमा बता दूं, क्योंकि मुसन्ना ना होने के बराबर इस्तेमाल हुए हैं। अल्लज़ी की जमा जो है वो अल्लज़ीना आती है जी, अल्लज़ीना। इसका तर्जुमा भी जो के साथ किया जाएगा, लेकिन अल्लज़ीना जमा जो के लिए होगा और जमा मुजक्कर जो के लिए, ठीक है। और अल्लती के लिए जमा के दो लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, एक है जी अल्लाती, अल्लाती, और एक है अल्लाई, अल्लाई। ये दो लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अल्लज़ी, अल्लती और अल्लज़ीना ये आपके पक्के होने चाहिए, ठीक है जी। अब मैं इनका मुसन्ना लिख के तो चार्ट पूरा कर देता हूं। अल्लज़ी का मुसन्ना जो है वो आता है जी अल्लज़ानी, अल्लज़ानी, ठीक है। उसामा बाहर चले जाओ यार, उसामा बाहर चले जाओ। अल्लज़ानी ये अल्लज़ी का मुसन्ना है, ठीक है। और अल्लती का मुसन्ना जो है वो है अल्लतानी, अल्लतानी। वही देखें आनी। ले जी, जो के लिए अरबी जुबान में ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। अल्लज़ी वाहिद मुजक्कर जो, अल्लती वाहिद मुअन्नस जो, अल्लज़ानी मुसन्ना मुजक्कर जो, अल्लतानी मुसन्ना मुअन्नस जो, अल्लज़ीना जमा मुजक्कर जो, अल्लाती और अल्लाई जमा मुअन्नस जो। और ये सब के सब मरफू हैं। अब मंसूब और मजरूर भी इनके बता दूं तो मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। पूरा टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, फिर इनका इस्तेमाल मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये वाहिद और जमा वाले जो है ना, ये मरफू भी यही है, मंसूब भी यही है, मजरूर भी यही है। जिस तरह हाजा 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 था ना, वाहिद और जमा के अस्माए इशारा तीनों फॉर्म में एक ही थे, तो अस्माए मौसूला भी वाहिद और जमा के तीनों फॉर्म्स में एक ही होंगे। अल्लज़ीना मरफू भी यही है, मंसूब भी यही है और मजरूर भी यही है। मैं आपसे पूछता हूं जी, अल्लज़ीना की तीनों फॉर्म्स बोले। आप कहेंगे जी अल्लज़ीना अल्लज़ीना अल्लज़ीना, ठीक है। मैं आपसे पूछूं अल्लती की तीनों फॉर्म्स बोले, आप कहेंगे जी अल्लती अल्लती अल्लती। अब रह गए मुसन्ना वाले। याद है अस्माए इशारा को जब हमने मुसन्ना में देखा था वो थे हाजानी, हाजानी, और आनी आवाज मरफू होती है। हमने कहा था इनकी मंसूब कैसे बनेगी, सिर्फ अलिफ को आप चेंज कर दें या से तो बन जाएगा जी
अल्लाह ज़ैनी, अल्लाह ज़ैनी, तो ऐनी के बाद मंसूब और मजरूर होती है, तो अल्लाह ज़ानी से अल्लाह ज़ैनी मंसूब और मजरूर हो गया। और अल्लाह तानी से आप खुद माशाल्लाह बना लेंगे अल्लाह तैनी। तो ये आखिरी चार्ट था जी हमारा अस्माए मौसूला का, जो आज ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। क्लियर हो गया जी? तो अस्माए मौसूला चारों एतबारात से हमारे सामने आ गए हैं। मारफा तो थे ही थे, मुज़क्कर मुअन्नस क्या होते हैं वो भी देख लिए, वाहिद मुसन्नद जमा क्या होते हैं वो भी देख लिए, और उनका एराब यानी तीनों फॉर्म्स भी सीख लिए। अब अस्माए मौसूला को जुमले में इस्तेमाल करना है मैंने, और मुब्तदा बना के मैं इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यही एक रहता है जो मुब्तदा नहीं बना था। यानी जुमला इस्मिया हमारा मेन टॉपिक था, और जुमला इस्मिया पे हम इसम को आज अल्हम्दुलिल्लाह खत्म करने लगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी? मैंने आपसे कहा है कि इसमें मौसूल अकेला कभी नहीं आता, इसमें मौसूल अकेला कभी नहीं आता। यानी अल्लज़ी जो है ये अकेला कभी नहीं आएगा, ये अपने साथ क्या लेके आएगा? जुमला फेलिया लेके आएगा। ज्यादा जुमला फेलिया का साथ पसंद करता है ये। जुमला फेलिया भी हमने पढ़ा नहीं, इसके साथ जुमला इस्मिया भी आ सकता है लेकिन बहुत कम आता है। इसके साथ मुरक्कब जारी भी आ सकता है। ठीक है, तो मुरक्कब जारी का इस्तेमाल मैं आपको इसके साथ दिखा देता हूं, और तर्जुमा इंशाल्लाह आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अल्लज़ी मारफा है तो मुब्तदा बन सकता है, बन सकता है ना। मरफू मंसूब मजरूर ऐसे ही होता है, मुब्तदा बन सकता है। मुब्तदा के लिए मारफा और मरफू चाहिए ना, तो ये मारफा मरफू है। अब अकेला इसने आना नहीं, इसने या तो लेके आना जुमला फेलिया या जुमला इस्मिया या जार मजरूर। ये जार मजरूर को साथ लेके आ गया। ये कहता है जी अल्लज़ी फिल मस्जिदी, अल्लज़ी फिल मस्जिदी क्या तर्जुमा करेंगे? वो जो मस्जिद में है, अल्लज़ी फिल मस्जिदी, वो जो मस्जिद में है उसके बारे में कोई खबर दे रहे हैं हम, खबर दे रहे हैं सादिकुन, सच्चा है। देखे ना, अल्लज़ी अकेले ने तो आना नहीं था, इसने साथ लेके आना था या जुमला फेलिया या जुमला इस्मिया या मुरक्कब जारी, तो मुरक्कब जारी ले आया साथ। अब ये पूरा जो है मुब्तदा बन गया हमारा। ये मुब्तदा मारफा खबर नकरा दोनों मरफू, मुज़क्कर मुज़क्कर, वाहिद वाहिद। ठीक है, यानी ये जो फिल मस्जिदी को लेके आया ना, इसको आप ज्यादा ज्यादा इस तरह कर लें, ब्रैकेट में कर लें, ताकि आपको याद रहे कि इसका साथ देने के लिए सिर्फ आया। तो अल्लज़ी फिल मस्जिदी सादिकुन, वो जो मस्जिद में है उसके बारे में खबर दी जा रही है, वो कौन है? सच्चा है। अब आप दो के बारे में खबर देना चाहते हैं, वो दो जो मस्जिद में हैं सच्चे हैं, तो अरबी में क्या कहेंगे? माशाल्लाह आप खुद बनाएंगे जी। अल्लज़ानी फिल मस्जिदी तो वही रहेगा। अब यहां आपने मस्जिद को मुसन्ना नहीं बनाना कि फिल मस्जिदानी। ठीक है, वो तो मस्जिद में तो मस्जिद तो एक ही है ना, वो दो हैं। तो अल्लज़ानी फिल मस्जिदी सादिकानी। अब काफी सारे उनके बारे में आप खबर देना चाह रहे हैं जो मस्जिद में हैं सच्चे हैं, तो आप कहेंगे अल्लज़ीना फिल मस्जिदी सादिकूना। अब आप मुअन्नस के बारे में खबर देना चाहते हैं, वो जो मस्जिद में मुअन्नस है ना वो सच्ची है, तो क्या कहेंगे? अल्लती फिल मस्जिदी सादिकतुन। दो मुअन्नस क्या बन जाएंगी? अल्लतानी
फिल मस्जिदी सादिका तानी। और जमा के लिए अल्लाती या अल्लाई दोनों लगा सकते हैं आप, ठीक है। फिल मस्जिदी सादिकातुन, सादिकातुन, ठीक हो गया जी, सही। तो इसमें मसूल भी बतौर मुब्तदा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको इस्तेमाल करना सिखा दिया। अब देखिए तर्जुमा अल्लज़ी का जो के साथ ही कर रहे हैं, चाहे वो एक मुज़क्कर है जो ही तर्जुमा आप कर रहे हैं, वो दो मुज़क्कर हैं तो भी जो ही तर्जुमा कर रहे हैं, वो काफी सारे मुज़क्कर हैं तो भी जो ही तर्जुमा कर रहे हैं, वो जो मुअन्नस है तो भी तर्जुमा, ठीक है ना, जो कर रहे हैं, दो मुअन्नस है तो भी तर्जुमा जो, ज्यादा मुअन्नस है तो भी जो। अब इन सब की जगह पर एक लफ्ज आप मन भी लगा सकते हैं। मन हु था ना, हु मन, ठीक है, उसकी जगह आप यानी उसको एज ए जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि मन फिल मस्जिदी, मन फिल मस्जिदी सादिकुन। अब वहां पर आपको हर दफा चेंज नहीं करना पड़ेगा, दो भी होंगे तो आप ये कहेंगे मन फिल मस्जिदी सादिकानी। मन हमने पढ़ा है ना, वो वाहिद मुसन्ना जमा सबके लिए एक ही है, मुज़क्कर मुअन्नस सबके लिए एक ही है, लेकिन मन का तर्जुमा भी जो के साथ आप कर सकते हैं। अब मन मैंने क्यों कहा है, क्योंकि ये जेंडर के हिसाब से मुज़क्कर मुअन्नस है, ठीक है ना। अब मां जो है इसका तर्जुमा भी आप जो के साथ करते हैं। देखिए मैं यहां पर आपको कहता हूं मा फिस समावाती, जो आसमानों में है, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, जो आसमानों में है अल्लाह के लिए है। कुरान मजीद में कैसे है, लिल्लाही मा फिस समावाती, यानी आसमानों में जो कुछ है अल्लाह ही के लिए है, यानी अल्लाह ही का है। अब यहां पे मैं बस एक छोटा सा पॉइंट समझा के खत्म करता हूं बात, कि अल्लाह के लिए तर्जुमा हम क्यों नहीं कर रहे, इसलिए कि जब आप कहते हैं ना कि ये कलम उस्ताद के लिए है, तो उसका क्या मतलब है, उस्ताद इसे यूज करे, इसे लिखे और जाते हुए यहीं रख के जाए, ठीक है ना, ये कलम उस्ताद के लिए है। और जब आप कहते हैं ये कलम उस्ताद का है, तो फिर इसका मतलब है उस्ताद मालिक है और साथ भी ले जाए तो कोई पूछेगा। तो के लिए या का तर्जुमा अगर करना है ना तो वो लाम के जरिए होगा। तो अब यहां पर तर्जुमा बेहतरीन यही बनता है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द का, कि आसमान और जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह का है, ठीक है, अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह ने क्या करना है जी, जी अली साहब। सर आपने बताया कि माँ दरमियान में लग जाए, जी जी, तो जो का मतलब जी जी, जैसे हु मतलब शुरू में बिल्कुल लगा तो हु सही, का जी जी क्या, जी, तो अगर ऐसा लिखा होगा मा फिस समावाति लिल्लाह, तो इसका तो ये मतलब नहीं होगा कि क्या है आसमानों में। हाँ बिल्कुल सही आपकी बात। वो मैंने इसलिए लिल्लाही को शुरू में रखा था ना, ताकि इसका मफहूम आपको समझ में आ जाए, जो के साथ है, ठीक है। अब जब इसका एक मफहूम माँ का जो हमने बना दिया, ठीक है, तो अब हम इसे इसी मफहूम के साथ शुरू में भी ला सकते हैं, यानी अब इसका मफहूम हम जो के साथ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहां पर इसका मतलब क्या करें ना, अगर इसका मतलब हम क्या करें, तो मुझे बताइए सेंटेंस बनेगा, आसमानों में क्या है अल्लाह के लिए, सेंटेंस नहीं बन रहा ना, ठीक है। इसीलिए कुरान मजीद की तरतीब में आपको ये क्या मिल रहा है, पहले मिल रहा है कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसे मैंने समझाने के लिए किया आपको, वैसे दरमियान में ही आएगा वो, क्लियर हो गया ना जी। तो आसमानों जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह का है किसके लिए,
किसके लिए जी? मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए। कुरान मजीद की एक बहुत खूबसूरत आयत है, मैं आपके साथ उसे शेयर करता चलूं। सूरह आल इमरान का आखिरी रुकू है कि इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमान और जमीन की तख्लीक में, रात और दिन के आने जाने में बड़ी बड़ी निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। अक्ल वाले कौन होते हैं? आपसे पूछूं तो आप कुछ कहेंगे, अली साहब से पूछूंगे कुछ कहेंगे, महबूब साहब कुछ कहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला अक्ल वाला किन्हें कह रहा है सुनिएगा। अल्लाह ताला फरमा रहा है अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह। अक्ल वाले वो होते हैं जो अल्लाह को याद रखते हैं, क़यामन खड़े हुए, व क़ुऊदन और बैठे हुए, व अला जुनूबिहिम और अपनी करवटों पर यानी पहलुओं के बल यानी लेटे हुए, यानी खड़े बैठे लेटे अल्लाह को याद रखते हैं। व यतफक्करूना फी खल्किस समावाति वल अर्द, और वो आसमान और जमीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं, आसमान और जमीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं गौर व फिक्र करके कि रब्बना मा खलकता हाजा बातिला। ए हमारे रब, तूने ये बेमकसद पैदा नहीं किया। सुबहाना का, तू पाक है, तू तो पाक है, कोई काम बेमकसद करे। उसके बाद दुआ मांगते हैं। मैं चाहूंगा जरा थोड़ी सी रोशन डालिएगा कि इस दुआ का क्या मकसद है। दुआ मांगते हैं फकिना अजाबन नार, बस हमें आग के अजाब से बचा। आसमान और जमीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं कि ये बेमकसद नहीं है, और फिर दुआ मांगते हैं हमें आग के अजाब से बचा। क्या कोई लिंक? बेमकसद पैदा नहीं किया कुछ, हमें आग के अजाब से बचा। आसमान और जमीन की तख्लीक में जब इंसान गौर करता है अक्लमंद, तो वो ये नतीजा निकालता है कि ये अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया है ये मेरे लिए पैदा किया है। सूरज किसके लिए पैदा किया? अपने लिए। सूरज की रोशनी, धूप, इसके फवायद किसे चाहिए? मुझे। चांद किसके लिए पैदा किया? शायरों के लिए, ठीक है ना? यानी हमारे लिए ना चांद, चांद के हमें फायदे हैं। ये पेड़, ये जमीन, ये पहाड़ किसके लिए? ये सब मेरे लिए पैदा किए, यानी इंसान के लिए पैदा किए। हर चीज का एक मकसद है कि इंसान को सर्व कर रहा है। अब जिसके लिए इसे पैदा किया गया है वो बेमकसद होगा जी? सब कुछ एक मखलूक के लिए पैदा किया, और जिस मखलूक के लिए पैदा किया वो मखलूक बेमकसद है? नहीं। तो रिजल्ट ये निकला कि इसका भी कोई मकसद है। और इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? हमें वो शेर तो याद आ जाता है जी, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, लेकिन कुरान मजीद की वो आयत याद नहीं आती कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इस इंसान की तख्लीक का मकसद है उसकी इबादत करना। और जिस तरह एक आम शख्स जब तालीम हासिल करता है, आला तालीम हासिल करता है, तो तालीम हासिल करने का मकसद क्या होता है सर? तालीम हासिल करने क्या मकसद है आजकल? जॉब, जॉब है ना? डिग्री मिल गई, मकसद क्या है? जॉब। अच्छा, डिग्री मिल गई, जॉब ना मिली तो डिग्री संभाल के रखता है, क्या दिल करता है? आग ना लगा दे डिग्री को। ये डिग्री किस लिए हासिल की थी? जॉब के लिए। अब इस डिग्री ने जब अपना मकसद पूरा नहीं किया तो ये आग के काबिल है कि नहीं है? तो अक्लमंद फिर ये सोचता है कि अगर मैंने अपना मकसद पूरा ना किया तो आग में डाला जाना बनता है, लिहाजा वो दुआ करता है फकिना अज़ाबन नार, मैं आग के अजाब से बचा। कि इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार।
तो आसमान और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह का है, अल्लाह इसका मालिक है, लेकिन ये फ़ायदा किसे पहुंचा रहा है? मुझे और आपको पहुंचा रहा है। ठीक है जी। तो सिंपल अगर आप बस यहीं तक रहें कि अस्माए मौसूला आपको याद हो गए। अल्लज़ी कुरान मजीद में बहुत मिलेगा, अल्लज़ीना बहुत मिलेगा, अल्लती बहुत मिलेगा। नारुल्लाहिल मूक़दा, अल्लती, नार क्योंकि मुअन्नस है तो अल्लती लग गया उसके लिए। अल्लती तत्ताली अला लफ़िदा, जो दिलों तक जा पहुंचेगी। तर्जुमा जो के साथ ही है। तो जो के लिए एक काम तो आप अस्माए मौसूला से ले सकते हैं, और जो का मफहूम देने के लिए दूसरा काम जो है, यानी और जो का मफहूम पैदा करने के लिए जो दूसरी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जिसमें माँ है और मन है। ठीक है, माँ और मन को आप जो के माना में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चूंकि आगे की चीजें टाइम था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा इस्म के हवाले से जो कुछ था वो मुकम्मल हो गया। मुख्तसरन मैं आपके सामने अगर खुलासा रखना चाहूँ कि अल्लाह ताला ने हमें अलिफ बा ता से शुरू करवाया था जी। ये सिलसिला हमने हुरूफुल हिजा पढ़े। हुरूफुल हिजा उनकी तादाद हमारे सामने आई, वो 28 थे। किसी ने कहा 29 हैं, और उसकी वजह बयान उन्होंने ये की कि हमजा भी एक हर्फ है। जिन्होंने 28 कहा था उन्होंने कहा नहीं, हमजा अलग से हर्फ नहीं है, अलिफ ही हमजा बन जाता है जब अलिफ पर कोई हरकत आ जाए या अलिफ साकिन हो जाए। ठीक है, दोनों बातें हमारे सामने आ गई, और यहां पर हमें 3 हरकतें भी पता चल गई, ज़ेर ज़बर पेश और एक अलामत सुकून समझ में आई। हुरूफ और हरकात के मजमूए से, इन अलामात के मजमूए से लफ्ज़ बने, और लफ्ज़ हमारे सामने 2 तरह के आए थे, बामाना और बेमाना। बामाना को हमने कलिमा कहा और अपने सिलेबस का हिस्सा बना लिया, और हमने ये देखा कि जो भी कलिमा होगा कुरान मजीद के एतबार से, कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला हर कलिमा या तो इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो हमने तय ये किया कि हम इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ेंगे। इस्म से हमने स्टार्ट किया, फेल इंशाल्लाह हमारा मंडे से स्टार्ट होगा, हर्फ हमने बीच बीच में कुछ पढ़ लिए। इस्म जब हमारे सामने आया तो हमने देखा अरबी जुबान में इस्म क्या क्या हो सकता है। तो हमने देखा है किसी शख्स का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी काम का नाम है। सिफात भी इस्म है, एडजेक्टिव्स भी इस्म है, प्रोनाउंस भी इस्म है, अस्माए इशारा भी इस्म है। अब आपके सामने पूरी इस्म की एक पिक्चर जो है वो आ गई है। फिर अगली बात हमारे सामने ये आई कि इस्म को हमने जुमले में इस्तेमाल करना है, तो उसके बारे में हमें 4 बातें मालूम होनी चाहिए, जिन्स, अदद, वुसअत, एराब। इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस, या उसका इस्तेमाल मुज़क्कर है या मुअन्नस, वो हमने तफसील से पढ़ा। हमारे सामने मुअन्नस की अक़साम आई, मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी, फिर गैर हकीकी की अक़साम आई, अलामती और समाई। तफसील से पढ़ने के बाद हमने अदद सीखा कि वाहिद, मुसन्ना, जमा। वाहिद से मुसन्ना बनाना सीखा, वाहिद से जमा बनानी सीखी। जमा की 2 किस्में आई, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। उसके बाद हमने वसत देखी, वसत में मारफा नकरा हमारे सामने आए, और मारफा की 7 अक़साम हमारे सामने आई, जिनमें से 5 हमने पढ़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 7 की 7 पूरी हो गई हमारी इस्म पढ़ने के दौरान। फिर हमने एराब समझा, और एराब जिसे आप समझते थे वो एराब ना निकला, बल्कि एराब कुछ और ही था। और एराब को हमने इस हाथ के ज़रिए से सीखने की कोशिश की कि ये 5 उंगलियां जो हैं ये वाहिद, मुसन्ना, जमा सालिम मुज़क्कर, जमा सालिम मुअन्नस और जमा मुकस्सर को रिप्रेजेंट करेंगी। इन दोनों को मिला दे तो वाहिद और जमा मुकस्सर का एराब जो है मरफू पेश के साथ, मंसूब ज़बर के साथ और मजरूर ज़ेर के साथ होगा। मुसन्ना का एराब आनी और ऐनी 2 आवाज़ों के साथ होगा। जमा सालिम मुज़क्कर का एराब ऊना और ईना के साथ होगा। जमा सालिम मुअन्नस का एराब आतुन और आतिन के साथ होगा। ठीक है, और फिर रिजल्ट ये निकाला कि अगर अलिफ लाम आ जाए तो 2 हरकतों से 1 हरकत रह जाती है। ये भी चीज़ें हमारे सामने आई। फिर हमने अपना पहला जुमला इस्मिया बनाया। हमने देखा कि 2 इस्म मिलकर भी जुमला बना देते हैं। उसके लिए कंडीशंस थी कि पहला आपका मारफा होना चाहिए, दूसरा नकरा होना चाहिए। तो मारफा नकरा कॉम्बिनेशन हमारा जुमला इस्मिया बना रहा था। दोनों को मरफू रखा, जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिक कर दिया, हमारा जुमला इस्मिया मुकम्मल हो गया है, हमने खुद लगा दिया। फिर हमने देखा कि बाज़ औक़ात 2 इस्म मिलते हैं लेकिन जुमला नहीं बनता, वो मुरक्कब नाकिस रहता है। उसमें हमने मुरक्कब शारी पढ़ा, मुरक्कब तौसीफी पढ़ा, मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ा, मुरक्कब जारी पढ़ा। मुरक्कब शारी में हमने देखा कि इशारा और मुशारुन इलैह थे। मुशारुन इलैह अलिफ लाम वाला इस्म था। मुरक्कब तौसीफी मौसूफ सिफत थे।
मुरक्कब इजाफी में मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह थे, मुरक्कब जारी में जार मजरूर थे। फिर जब हमने जुमला इस्मिया बना लिया तो हमने देखा कि जुमला इस्मिया में अगर आपने जोर पैदा करना है तो उसके शुरू में आप लाम लगा सकते हैं या इन्ना लगा सकते हैं, डबल डोज चाहिए तो दोनों लगा सकते हैं। इन्ना एराबी तब्दीली भी लाता है, वो मंसूब कर देता है मुब्तदा को और जुमले पर कब्जा करने के साथ वो उसको अपना इस्म और उस अपनी खबर बना लेता है। ठीक है, और इसके हवाले से हमने सूरतुल अस्र का तफसील से मुताला किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने देखा जुमला इस्मिया को मनफी बनाना है तो उसके शुरू में माँ लगता है और माँ जो है ये अटैक करता है खबर पर और खबर मंसूब हो जाती है। माँ हाजा बशरन एक एग्जाम्पल कुरान से हमने याद कर ली और देखा कि अगर मनफी जुमले में जोर डालना है तो खबर पर हरफ जर बा दाखिल कर देते हैं और इसकी एक एग्जाम्पल कुरान से माँ हुम बि मोमिनीना हमने याद रख ली। उसके बाद हमने जुमला इस्मिया को सवालिया बनाना भी सीखा कि सवाल दो तरह के होते हैं, कुछ हरूफ इस्तिफाम के जरिए बनते हैं, कुछ अस्माए इस्तिफाम के जरिए बनते हैं। अस्माए इस्तिफाम तफसील से पढ़े, ठीक है, उनका इस्तेमाल सीखा और फिर हमने हरूफ निदा में हरफ निदा या को पढ़ा, उसके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस कुरान मजीद में जो इस्तेमाल हुए हैं वो देखे और आखिर में हमने अस्माए मौसूला का एक मुख्तसर सा जायजा लिया। असल अस्माए मौसूला का इस्तेमाल आपको मज़ा देगा जब आप फेल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सिर्फ मेरे पास चूंकि टाइम था आज तो मैंने ये आपके सामने रख दिया और मुख्तसर सा जुमला बना दिया ताकि बात आपको समझ में आ जाए। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से हमारा फेल शुरू होगा। मैं गुजारिश करूँगा आपसे भी और उन लोगों से भी जो अगर देख रहे हैं इस लेक्चर को कि क्लास में आके अगर सीखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। क्लास की अपनी बरकत होती है, उसका अपना एक माहौल होता है। जो यहाँ पर आप एफर्ट करके सीखते हैं वो घर में बैठ के कभी नहीं सीख सकते। तो फेल के लिए कोशिश करें कि वापस आएँ और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट 2 वीक्स में हम अपना फेल मुकम्मल करेंगे और जब फेल मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद की आयात और पूरी अहादीस आपके सामने बोर्ड पे मैं लिखूँगा और इंशाअल्लाह ताला आप उनको ग्रामेटिकली एनालाइज करने के काबिल होंगे। किसी और ज़ुबान में आप फेल के बगैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये अरबी ज़ुबान थी जिसमें आपने अभी तक फेल के बगैर इतना कुछ कर लिया। अभी किया कुछ नहीं, यानी फेल कुछ नहीं किया, सिर्फ इसम ही पढ़ा है और बीच में चंद हरूफ इस्तेमाल हुए जिनमें हरूफ जारा थे, हरफ ताकीद, हरफ नफ़ी, हरफ इस्तिफाम, ये 4 तरह के हरूफ हमने पढ़े हैं जी इसमें। और बाकी इंशाअल्लाह ताला फेल जब पढ़ेंगे तो हमारा इंशाअल्लाह कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए इसको मज़ीद आसान बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।